टाइमिंग या पार्ट 11 है। अगर आपने 1 से 10 तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वेल्डर ट्रेड ऑप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के मोटे पाइप के जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रेशर थर्मिक वेल्डिंग का। थर्मिक वेल्डिंग नहीं लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। काफी सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो प्रेशर थर्मिक वेल्डिंग का जो है वो मोटे पाइप को ज्वाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ उत्पन्न होता है? इसका नियंत्रण और त्वरित होती है। यह निर्वात कक्ष में होता है। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन बीम की जो किरण होती है इसका नियंत्रण वगैरह सब कुछ निर्वात कक्ष से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग वर्कपीस को पिघलाने के लिए उष्मा का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही उच्च गति के इलेक्ट्रॉन द्वारा, उच्च गति के इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है वहाँ पे उष्मा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग स्पॉट पर कॉपर के माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया दानेदार प्रवाह द्वारा की जाती है? SAW समझट आर्क वेल्डिंग। ध्यान रखना इसमें जो तर्क होता है वह दानेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAW यानी समझट आर्क वेल्डिंग, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना है। समझट आर्क वेल्डिंग में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें फ्लैट और हॉरिजॉन्टल दो पोजीशन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान असेंबली की सहायता करने के लिए या किनारों की संरेख बनाए रखने के लिए अक्सर किस वेल्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी, टैक वेल्ड का उपयोग किया जाता है। टैक वेल्ड का उपयोग किया जाता है। GMAW में वर्टिकल के दोनों ओर समांतर काज का कोण कितना चाहिए? ध्यान रखना GMAW में वर्टिकल का कोण जो होता है वो 10 से 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेल्ड जॉइंट में क्या दोष होता है? अगर वह पर्याप्त इनपुट के साथ प्रदान किया जाता है तो इसमें पेनिट्रेशन की कमी आ जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेनिट्रेशन को एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर GMAW प्रक्रिया में अनियमित वायर फिटिंग का कारण बर्न बैक होता है तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है कि ठीक तारों को काटें और रिफ्यूज को बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से धातु प्रोसेसिंग विधि द्वारा पतली परतों के लिए आदर्श है जो आपके कोने में किनारों की प्रवाह की जा सकती है? तो इसका सही विकल्प है आपके स्क्रीन वेल्डिंग जो है इससे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FACA के तहत कार्बन स्टील में धातु इस्पात और स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग के लिए कौन सा रोड उपयुक्त होता है? तो इसका फ्लेक्स कोटेड रोड जो है वो उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMAW और FAC उपकरणों के बीच क्या अंतर होता है? तो इसमें टार्क और फील्ड रोड का अंतर होता है, आपको ध्यान रखना है। FACW में मेटल ट्रांसफार्मर सिस्टम का क्या नाम है? ये आपको ध्यान रखना है। जो मेटल ट्रांसफार्मर सिस्टम होता है उसका नाम है थ्री पॉइंट ट्रांसफार्मर, थ्री टाइप ट्रांसफार्मर। ये आपको ध्यान रखना है, सही विकल्प है। नेक्स्ट है, FCAW में आर्गन और CO2 का मिश्रण उपयोग क्यों किया जाता है? ध्यान रखना FCAW में CO2 का मिश्रण, आर्गन और CO2 का मिश्रण उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है न्यूनतम प्लेट के साथ स्मूथ स्प्रे ट्रांसफर के लिए जो है आर्गन और CO2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCAW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, पॉजिटिव फीडिंग ट्यूब वायर के दबाव के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSC के तहत किस प्रकार की वेल्डिंग सभी प्रकार के स्टील टूल वेल्डिंग के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो सही विकल्प है केवल गैस हीटिंग फ्लक्स का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर को खोलने के लिए किसके हाथ का उपयोग किया जाता है? तो इसका है सिलेंडर की का उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग सिलेंडर को खोलने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय वेल्डर का कपड़ा तेल की आग से मुक्त क्यों होना चाहिए? ये तो सभी लोग जानते हैं, आग पकड़ने से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMAW में कार्बन स्टील निर्माण के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड तार का अधिक उपयुक्त होता है? तो GMAW के लिए जो कार्बन स्टील है उसमें 70F-6 का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMAW में किस धातु के ट्रांसफर प्रक्रिया में कम से कम स्पेटर के साथ मजबूत बल प्रयास किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करके जो है इसमें कम से कम स्लैग इंक्लूजन प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSC में आर्गन और CO2 गैस के मिश्रण का उपयोग क्यों किया जाता है? ये भी बता दें, स्मूथ और सॉफ्ट वेल्ड के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयरन या कास्ट आयरन मेटल वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग तापमान की जांच कैसे की जाती है? तो इसका सही विकल्प है फ्यून का संकेत देने वाला तापमान देकर। फ्यून का जो है संकेत देने वाला तापमान देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पोस्ट हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है? तो इसका सही विकल्प है सी वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन और मैग्नीशियम रोल वायर मैग्नीशियम रोल वेल्डिंग में प्लेन थर्मिक वेल्डिंग क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका सही विकल्प है इसकी कठोरता पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरलैप जॉइंट को तैयार होल पर किस प्रकार का वेल्ड फिटिंग किया जाता है? सही विकल्प है डी फ्लैट या स्टॉप वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पाइप डेवलपमेंट में पाइप का जॉइंट कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इस तरीके का जब भी अपने को मैप मिलता है वेल्डिंग में तो हमेशा 90 डिग्री की जॉइंट होता है कहने का सही विकल्प है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पिलर मेटल को वेल्डिंग के दौरान जॉइंट की पूरी तरह से जमा किया जाता है तो GMA वेल्डिंग की स्थिति क्या होगी? तो इसका सही विकल्प है ये डाउन एंड वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट वेल्ड की स्थिति किस प्रकार की वेल्ड धातु जॉइंट के नीचे जमा होती है? तो इसका सही विकल्प है ओवरहेड स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMAW में ऊर्ध्वाधर के दोनों ओर समांतर टार्च का कोण कितना होता है? तो 10 से 30 अंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन हैंड स्थिति द्वारा 10 mm मोटी धातु में टी जॉइंट वेल्डिंग की धातु की सतह पर इलेक्ट्रोड का झुकाव कितना होता है? तो 45 डिग्री होता है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMAW में प्लेट स्थिति में वेल्डिंग द्वारा टी वेल्ड की सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो 10 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना रूट एक्स गैप रखा जाता है ऊपर एक स्टिक के माध्यम से? जो एक्स है इसका जो रूट गैप है ये 2 mm रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलमेट में रंगीन ग्लास और दोनों स्तर से अपना लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही विकल्प है स्ट्रेचर से बचाव के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जॉइंट के वेल्डिंग क्षेत्र को कैसे देखता है? तो इसका सही विकल्प है डी सुरक्षित आर्टिकल लूप सिस्टम आर्टिकल मेरा द्वारा देखा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एडवांस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस तरीके के जो भी आपको क्वेश्चन ये आपको 2000 के लगभग करने जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।